गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल उठे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 को लेकर, उन सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो आपका कैसे होगा और क्या डीएलएड में नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं होता है। इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ जो है मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यहां पर ध्यान देने की बात है, बिहार डीएलएड 2025 नॉर्मलाइजेशन किस तरह होता है। इजी मॉडरेट हार्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। साथ ही साथ 90 से 95 होगा कि नहीं होगा, या 5 नंबर बढ़ेगा या घटेगा, या 95 से 90 हो जाएगा, सबका नंबर बढ़ेगा। इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका सवाल है कि ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन जो है क्या ये आपका डीएलएड में शामिल है, क्या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में शामिल है, एंट्रेंस एग्जाम में शामिल है। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा यस। यानी कि 2025 का जो एग्जाम हुआ है इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन है। इसमें आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, नॉर्मलाइजेशन है आपका। समझ गए। अब रही बात कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और किस आधार पर होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोगों का आंसर की आ चुका है, आप लोगों का आंसर की आ चुका है। और मान लीजिए कि किसी का 68 है, किसी का 55 है, किसी का 75 है, किसी का 80 है। तो मैं आपको बता दूं, जो अभी आपको आंसर मतलब मिलाने के बाद नंबर आ रहा है ना, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा, याद रखिएगा, जब आपका जो है रिजल्ट आएगा तो उस समय जो आपके मार्क्स है, जो आपके मार्क्स है वो क्या होगा, कम और ज्यादा भी हो सकता है, कम और ज्यादा भी होगा। कारण मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि अभी किसी बच्चों का जो है 55 नंबर है, किसी का 68 है, किसी का 75 है, किसी का 80 है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो डीएलएड का एग्जाम हुआ है वो कितना शिफ्ट में हुआ है। तो अगर देखा जाए तो एग्जाम आपका जो है 16 अगस्त से लेकर आपके जो है 27 सितंबर 2025 तक हुआ है। यानी लगभग देखा जाए तो एक महीना हो गया। एक जो है क्या हो गया, आपका महीना हो गया। और पर डे जो है क्या हुआ है कि 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो 30 दिन भी अगर एग्जाम हुआ हो, अगर देखा जाए तो 30 दिन एग्जाम हुआ है। और 30 दिन ये जो एग्जाम हुआ है 2-2 शिफ्ट में हुआ है। 2-2 जो है क्या हुआ है कि शिफ्ट में हुआ है। यानी 30 गुणे 2 कीजिएगा, यानी टोटल जो है 60 शिफ्ट में जो है क्या हुआ है, एग्जाम हुआ है। और ये 60 शिफ्ट हुआ यानी 60 दिन एग्जाम हुआ मान लीजिए। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है आपका। तो यहां पर जो है इन शिफ्टों के आधार पर, समझ गए ना, इन शिफ्टों के आधार पर क्या होगा कि क्वेश्चन देखा जाएगा, क्वेश्चन का लेवल देखा जाएगा, क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे लेवल देखा जाएगा। साथ ही साथ जो है स्कोर भी देखा जाएगा। इन क्वेश्चन का लेवल देखा जाएगा, शिफ्ट का जो है क्वेश्चन का लेवल देखा जाएगा। और प्रत्येक शिफ्ट का, समझ गए ना, प्रत्येक शिफ्ट का जो है एक एवरेज स्कोर निकाला जाता है। प्रत्येक शिफ्ट का जो है एक एवरेज जो है स्कोर निकाला जाएगा। उसके आधार पर क्या होगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। यानी कि प्रत्येक शिफ्ट का जो हाई स्कोर है, मान लीजिए कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपका 60 जो है शिफ्ट एग्जाम हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन किस प्रक्रिया पर होगा, तो इन शिफ्टों को आधार बनाया जाएगा, समझ गए ना। और इसका क्वेश्चन का लेवल देखा जाएगा, क्वेश्चन आंसर का जो है लेवल चेक किया जाएगा, समझ गए ना। फिर यहां पर क्या होगा कि हायर मार्क्स को देखा जाएगा कि प्रत्येक दिन जो है हाई मार्क्स कितने आए हैं प्रत्येक शिफ्ट के देखे जाएंगे। फिर यहां पर लो मार्क्स को देखे जाएंगे, समझ गए ना। और उसके बाद जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा जाएगा और नंबर ऑफ सीट देखा जाएगा, नंबर ऑफ जो है सीट देखा जाएगा। इन सभी को आधार बनाकर तब जाकर जो है एक जो है आपका एवरेज निकलता है। और इन एवरेज के माध्यम से आपका क्या होता है कि बच्चों का जो है क्या होता है, मार्क्स का मतलब मार्क्स क्या होता है तो बढ़ता भी है और घटता भी है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यही है कि घटता भी है। मान लीजिए कि अब देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे,
इजी पूछा गया था, मॉडरेट पूछा गया था, समझ ना, और आपके जो है क्या पूछा गया था, हाई पूछा गया था। तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे कि जिन बच्चों का इजी क्वेश्चन है तो इसका जो है 90 नंबर आ गया, मॉडरेट वाले का जो है 80 आ गया, हार्ड वाले का 60 आ गया, तो इन तीनों को एवरेज निकालकर क्या किया जाएगा कि एक लेवल में लाया जाता है। तो क्या होगा कि इस बच्चे का जो है मान लीजिए कि 5 नंबर बढ़कर 65 हो जाएगा, इस बच्चे का जो है घटकर 75 हो जाएगा, इसका जो है 80 हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, कुछ कुछ घटेगा कुछ कुछ बढ़ेगा। ये आपका जो है नॉर्मलाइजेशन ऐसे होता है, समझ गए। तो इस तरह देखा जाए तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आने की बारी है, तो मैं आपको बता दूं जब आपका रिजल्ट आएगा ना मेरे प्यारे बच्चे, तो उसमें क्या होगा कि अभी जो आपने आंसर की के अनुसार नंबर मिलाया है ना, आंसर की के अनुसार जो आपका नंबर आ रहा है उसमें क्या होगा कि ज्यादा भी हो सकता है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। कब? तो फाइनल रिजल्ट में, फाइनल जो है आपके रिजल्ट में। कारण क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके कारण जो है आपका जो आंसर की मिलाने के बाद अभी वर्तमान में जो नंबर आ रहा है, लेकिन फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपका ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, और आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, लड़का लड़की सबका होगा, पूरे शिफ्ट का होगा, समझ गए। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चे कि आपको मेरी बातें जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल जो है काफी ज्यादा पूछे जा रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इन चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और किसी तरह की कोई भी समस्या या परेशानी या दिक्कत है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपकी सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के टेक केयर सभी लोगों को।